दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम जो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारा आजकल जो टॉपिक चल रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो हमने हायर एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट का जो हमने वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें सिर्फ संस्था के बारे में बताया कि वैदिक काल में क्या एजुकेशन संस्था कौन कौन सी थी, उनके बारे में, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला के बारे में बात किया। लेकिन आज हमारा जो यूनिट है दूसरा, इसमें हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इसमें किस चीज़ का बात कर रहा है? इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन किया जाना चाहिए हायर लर्निंग, जो हमने सीखा, जो हमने क्या किया, सीखा है। कौन सा सीखा? प्राचीन काल में, है ना। अगर आप नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में जो आपने ज्ञान सीखा, उसके बाद क्या रहा, रिसर्च किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्रता के बाद का जो आज का हम भारत में अगर खोज करते, भारत में अगर देखा जाए आज़ादी के बाद जो हमने ज्ञान अर्जित कर रहे, जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आज की एजुकेशन और प्राचीन सभ्यता का जो एजुकेशन, उन दोनों में क्या किया जा रहा है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि पहले के जो एजुकेशन जो सीखते थे वो कैसी थी और आज की एजुकेशन कैसी थी। इसी के बारे में जो टॉपिक है दोस्तों बात करेगा। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्राचीन में अगर आप देखेंगे तो हर एक संस्था की अपनी एक सिखाने की और सीखने की एक कला थी। जैसे सीखते क्या थे, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि जो आज का जो वर्तमान टाइम या जो भी समय है, जो लोग कहते हैं कि नहीं आज ही का टाइम बहुत बेहतर थी, ऐसा नहीं है। पहले की टाइम भी बहुत बेहतर थी और हमेशा रहेगी, आज भी है, वो चीज़ें रहेगी। आज का युग क्या हो गया है कि जो स्वतंत्रता के बाद का जो इंडिया में हमने एजुकेशन देखा है, सिर्फ ये एजुकेशन एक क्या दे रहा है, आपको सिर्फ जॉब, अर्थात आपको एक नौकरी दे रहा है बस। वो भी ढंग की भी अगर आप नहीं सीखे हैं तो नौकरी भी नहीं है। लेकिन पहले की जो नौकरी, जो जॉब थी, या जो पहले की जो एजुकेशन था, वो नौकरी नहीं देती थी, आपको जीने की कला भी सिखाती थी, साथ में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाती, नंबर एक ज्ञान भी देती थी, दूसरा रोजगार भी देती थी, आपको स्वावलंबी, जिसको बोलते हैं स्वावलंबी बनाती, स्वावलंबी आप जिसको बोलते हैं, ये भी देती थी। दूसरी चीज़ आपकी चेतना को डेवलप करती थी, है ना। उसके बाद देखेंगे कि हमारे देश में विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान में आप चाहे जो भी पढ़ो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या आपका जो है जीव विज्ञान, जितने भी उस सब चीज़ों के बारे में समझाती थी। और भी आगे पढ़ना चाहते हैं मनोविज्ञान, आज जैसे भविष्यवाणी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, जो भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं, उसके भी बारे में ज्ञान दिया जाता था। तो भारत देश हमारा जो अगर प्राचीन हम चीज़ें उठाए, उसके बाद क्या भी था, और भी हम कमी बता रहे हैं। वेद, अब वेद में आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सोचिए कितनी चीज़ें हमारे प्राचीन समय में, या प्राचीन सभ्यता या प्राचीन वैदिक काल में क्या क्या चीज़ों की खोज की गई थी। तो लोगों में क्या था, किसी भी प्रकार की कमी नहीं था, और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ने का एक कला सिखाते थे। एग्रीकल्चर, जो आज कहते हैं एग्रीकल्चर, तब के समय में 1 एकड़ में लगभग 56 क्विंटल धान निकालते थे। आज के समय में 1 एकड़ में हम 20-25 क्विंटल निकालते हैं। तो सोचिए पहले की अच्छी थी कि आज की अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं था। इसी हम दोनों क्या करते, इवैल्यूएशन करते, मूल्यांकन करते हैं। अब ज्ञान को लेकर के बस यही है कि आज के एजुकेशन थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे थे, हम बहुत अच्छे। नहीं, आपका मीडियम कुछ भी वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आपने किस मीडियम से पढ़ के समाज में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे बरकरार बना के चलते हैं, और पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हैं, तब बोला जाता है कि आपने कुछ सीखा है और लोगों को सिखाया है। तो ये जो है दोस्तों, इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट, इसी के बारे में बात करेगी।
ठीक है। अब अगला इसी में है तीसरा यूनिट दोस्तों, ये है ओरिएंटल। अब इसका बोलते हैं कि ओरिएंटल कन्वेंशनल, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल लर्निंग एंड प्रोग्राम इन इंडिया। दोस्तों ओरिएंटल जी, अब यही बात फिर आ गया, जैसे हमने यहाँ बोला वही चीज़ यहाँ है। इस टॉपिक में या इस यूनिट में क्या बोला गया है कि पहले क्या था, जो एजुकेशन संस्था थी या जो भी सिखाया जाता था, वहाँ पर केंद्र कौन होता था? टीचर, अध्यापक, मेन यही होता था। ये होता था ओरिएंटल। लेकिन ओरिएंटल में सिर्फ ये था कि टीचर ही रहेगा, सिखाने के लिए कौन रहेगा? टीचर ही सबको सिखाता था। लेकिन पहले के जो सिखाने की कला क्या थी, एक होता था मनन करना, और एक होता कान जो सुनना, और एक होता अप्लाई करना या लागू करना। मनन, सुनना, उसके बाद लागू करना, तीन चीज़ें पहले थी एजुकेशन में। मनन मतलब ऐसे चिंतन करो, सोचो, समझो, फिर उसको सुनते थे हम, दूसरों को फिर सुनाते थे, फिर उसको लागू करते, इम्प्लीमेंट करके चेक करते, ये सही है कि गलत है एजुकेशन। तो सोचिए कितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। ये होता था ओरिएंटल कन्वेंशनल पुराने समय की। अब हो गया नॉन कन्वेंशनल। अब क्या हो रहा, आप जो आजकल सीख रहे हैं, यहाँ किसी गुरु या टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ रही। आज क्या कर रहे हैं हम? विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं, गूगल पर टाइप करके ज्ञान ले रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। साधन तो हमें ज़रूरत पड़ा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि बार बार हमें गुरु के पास नहीं जाना है, हम कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये होता ओरिएंटल कन्वेंशनल, और ये तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये जो हमें क्या चीज़ बताया जा रहा है कि आज के जो एजुकेशन और पहले के एजुकेशन कि दोनों का क्या कर रहा है, तुलना करके समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 यूनिट का पूरा व्याख्या कर दिया है, आगे फिर लाएंगे। थैंक यू।